अब यहाँ पे देख लेते हैं रोलिंग डाइस में हमारा क्या था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हमें क्या बनाना चाहे, एक रैंडम रोलिंग डाइस की फंक्शनैलिटी चाहिए हमें। लेकिन अगर आप देखो तो रोलिंग डाइस में क्या होते हैं, 6 होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, जबकि हमारी जो रेंज हो रही है वो 9 तक हो रही है। तो अगर मुझे ये 6 तक बनानी है तो कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रोल डाइस के नाम का एक फंक्शन बना लूंगा और उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप, क्योंकि उसमें हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स जाने हैं गाइस। और इसमें हमें क्या क्या जरूरत होगी, एक तो रिटर्न टाइप की जरूरत होगी और एक रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटीजर कर दिया। और यहाँ पे अब क्या कर दिया हमने, रैंडम नंबर हमने एक ले लिया डबल टाइप का, जिसमें हमारे डेसिमल स्टोर हो जाए। और उसमें हमने क्या डाल दिया, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन डाल दिया, जिसकी हमें पता है रेंज क्या है, 0 से 0.999। तो कोई ना कोई इनमें से रेंज में से कोई ना कोई नंबर रैंडम नंबर में हमारे क्या हो गया होगा, जाके इनिशियलाइज हो गया होगा या स्टोर हो गया होगा। तो हमारी जो गाइस रेंज थी वो क्या थी, 0 से 9 के बीच में, राइट। ये क्या है, 10 ही नंबर्स हैं, क्योंकि अगर आप 0 को भी काउंट करो तो क्या होगा, 0 to 9 क्या होंगे, 10 नंबर्स होंगे। तो हमारी रेंज क्या है, 0 से 9 के। 10 नहीं है, ऑलमोस्ट 10 है। जैसे हमारी रैंडम में था कि ऑलमोस्ट 1 थी बट 1 नहीं थी, ऐसी इसमें कि ऑलमोस्ट 10 है बट 10 नहीं है। 9.999 समथिंग होगी इसकी रेंज। अब गाइस अगर हमने पिछले उसमें देखा था कि अगर हमें यही इसकी रेंज बढ़ानी थी 10 तक, तो हमने सिंपल क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है 6 तक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी, क्योंकि हमें क्या है 6 नंबर्स चाहिए, अब पहले हमें चाहिए थे 10, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 तक रेंज बढ़ रही है, तो 6 में मल्टीप्लाई करने से 6 तक रेंज बढ़ रही है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, रैंडम नंबर में क्या डाल दिया, रैंडम नंबर इंटू 6। बट इसकी एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। वो क्या है गाइस, जब हमने रैंडम नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारी फर्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 0 इंटू 6 इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, जबकि हमें मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए, 1। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या चाहिए हमें, 6, बट वो क्या आएगी, 5.9 समथिंग, 5.999। तो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज दोनों ऑलमोस्ट हैं बट फिक्स नहीं है। हमें अपनी वैल्यू चाहिए 1 से लेके 7 तक, ऑलमोस्ट 7 होनी चाहिए और मिनिमम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर आपको ये लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट 7 चाहिए, बिल्कुल पूरी 7 नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट 7 चाहिए और 1 हमें मिनिमम चाहिए। तो 1 to 7 हमें क्या रखनी है, उसकी रेंज रखनी है। अगर मुझे उसकी रेंज बढ़ानी है एक नंबर, राइट, अभी हमारी क्या आ रही थी, रेंज 0 आ रही थी, जब हमने 6 से मल्टीप्लाई करा। अब जब मैंने उसमें रैंडम नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद रैंडम नंबर +1 कर दिया गाइस, अगर मान लो इसकी रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ होगा 0.2, राइट, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या हो गया, 1 हो गया, और फिर उसमें +1 हो गया तो वो 2 हो गया। तो हमारी रेंज ऐसे बढ़ रही है गाइस। अगर मिनिमम वैल्यू क्या हुई हमारी, जैसे यहाँ पे 0 जनरेट हुआ होगा, 0 से 6 की मल्टीप्लाई हुई, क्या हुआ, 0, और रैंडम नंबर 0 +1 कितना हुआ, 1। तो हमारी रेंज क्या हो गई, 1। ये तो हो गई गाइस मिनिमम रेंज। और रैंडम डॉट मैथ की मैक्सिमम रेंज कितनी है, 0.999। 0.999 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बैठेगा, 5.999, और उसमें जब +1 करोगे कितना बैठ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, 6.999। लेकिन अब इसमें क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेंज हो 1 से 7 के बीच में, ऑलमोस्ट 7 बट मिनिमम 1। इसके लिए गाइस हमने क्या करा, जो हमारा रैंडम, जैसे हमने पहले उसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था कि हमें किस में करना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने जो हमारा रैंडम नंबर था, जो जिसमें हमारी ऑलमोस्ट 7 वाली वैल्यू स्टोर है, उसको मैंने किस में कास्ट कर लिया, इंटीजर टाइप में। अब गाइज यहाँ पे हुआ हमारी फिक्स रेंज, जो हमें रेंज चाहिए थी वो हमें मिल गई। कैसे, अभी हमें क्या मिल रहा था, 1 समथिंग में कुछ मिल रहा था, राइट। स्टार्ट जो मिनिमम वैल्यू थी वो तो हमें 1 ही मिल रही थी, और जो हमारी मैक्सिमम रेंज थी वो हमें 6 पॉइंट्स में मिल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने उसे इंटीजर में कन्वर्ट करा गाइज, तो हमें क्या बेनिफिट हुआ, अब वो हमारी जो डेसिमल प्लेसेस होंगी जो कास्टिंग में आ रही थी पहले, वो अब क्या हो गई, कास्टिंग में डिस्कार्ड हो गई, मतलब हट गई है गाइस। तो उससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, हमें मिल गया है 6। तो हमारी रेंज क्या आ गई, 1 to 6। और इसके बाद हमने एक आखिरी चीज ऐड कर दी, जो हमारी लास्ट, जिसमें हमारी 1 to 6 की रेंज स्टोर हुई है, जो भी एक नंबर आया होगा वो किस में हुआ, रिटर्न कर दिया हमने रैंडम इंटीजर में, ठीक है, टाइप में। तो ये वेरिएबल हमने कर दिया रिटर्न, जिससे जो रोल डाइस में है उसमें उसका आउटपुट जाके हो गया गाइस स्टोर। तो जब मैं इसकी फंक्शन की कॉल करूंगा, तो मैंने क्या कहा, इंट roll1, रोल डाइस वाला जो फंक्शन अभी हमने डिफाइन करा था उसे कॉल कर लिया। ऐसे ही मैंने एक roll2 इंटीजर टाइप क्या करा, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसमें क्या कॉल कर लिया हमने, रोल डाइस, सेम फंक्शन कॉल कर लिया जो हमने roll1 में
कॉल करा था, राइट। और जैसे ही मैंने क्या करा, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा, उसमें क्या डाल दिया, रोल 1, और उसमें क्या हमने कॉल कर लिया, जो हमारा आर्ग्यूमेंट था क्या, रोल 1, जो वेरिएबल था हमारा, हमने उसे यहाँ पे कॉल कर लिया, और यहाँ पे जो हमारा दूसरा वेरिएबल था उसे कॉल कर लिया। तो वो जो दोनों वेरिएबल हैं उसमें किस चीज की वैल्यू है गाइस, जो हमारा फंक्शन था रिटर्न टाइप से जो हमारे पास आया था, वो वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो गई होगी, स्टोर हो गई होगी। तो वो वाली जो वैल्यू स्टोर हुई है, एक बार हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, रोल 1 में क्या वैल्यू आ गई 2, और रोल 2 में क्या आ गई वैल्यू 5। जो मिनिमम वैल्यू थी वो सेम सही आ रही है बिल्कुल। और इसमें आपको एक बात देखने लायक है, हमारा रोल क्या है, दोनों उसमें सेम ही फंक्शन हमने कॉल करे, लेकिन दोनों के आउटपुट क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या कर रहा है, 1 से 6 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है गाइस, जो हमें रिक्वायरमेंट थी। तो हमने अभी तक क्या देखा कि कैसे हमारी जो डाइस थे उसकी क्या था, 1 to 6 हमारी क्या है, 6 साइज थी, जिसके लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट करा था, क्या, रोल डाइस। लेकिन अब यही फंक्शन क्या मैं 8 और 10 के लिए भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसमें ये सोचो, अगर हो सकता है डाइस 8 फेस की हो और या फिर 10 टाइम 10 फेसेस की हो, तो हम कैसे उस डाइस को यहाँ पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर हमें जनरेट करना है तो सिंपल क्या है, हमारे फेसेस हैं, राइट, कि अगर मेरे 6 फेसेस हैं तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 फेसेस हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 फेसेस हैं तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। तो मुझे क्या करना है, जो हमारी रेंज है मुझे उसे चेंज करना है। अभी पहले हमारी रेंज क्या थी, 0 से 9 से स्टार्ट करा था हमने, फिर हमने उसे क्या करा, 1 से 6 हमने रेंज करी। अब हमें करनी है 1 से 8 रेंज, जो रोल हमारा क्या है, 8 साइड का है, और जो रोल हमारा 10 साइड का है उसमें क्या हमें रेंज करनी है, 1 to 10 की रेंज करनी है, राइट। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे रैंडम नंबर में जहाँ पे 6 हमने लिखा था उसे 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी रेंज क्या बढ़ जाएगी, 8 तक बढ़ जाएगी। हमें कुछ और चेंज नहीं करना पड़ेगा इस कोड में, सिंपल अपनी रेंज बढ़ाने के लिए। जो हमारी पहले 6 की रेंज थी, अब वो मैंने सिंपल क्या कर दी, 8 से मल्टीप्लाई करके उसकी गाइस रेंज बढ़ा दी है। और अगर मुझे 10 की बढ़ानी होगी तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और उसकी रेंज बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें एक इशू है, मुझे बार बार अपने जहाँ पे हमने डिफाइन करा है मुझे वो चेंज करनी पड़ेगी गाइस। हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखना, जब भी हम कोई फंक्शन या कोई ऐसी कोई चीज यूज करते हैं जहाँ पे एक कोई हमारी चीज रिपीटेटिव है, राइट, तो हम उसमें ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन हो उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें हमें खुद से बार बार चेंजेस करने पड़े डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। वो हम ऐसी चीज डिफाइन करते हैं हमेशा कि हम उसे बिना हमारे एक जगह चेंज करे सब जगह चेंज हो जाए, हमें डेफिनेशन कभी उसे चेंज ना करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप देख सकते हो तो बेसिकली हमारा जो साइड्स ही तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर मैं एक इंटीजर टाइप इसमें पैरामीटर ऐड कर दूं क्या, साइट्स के नाम से, और उस साइट्स को जो नंबर ऑफ पहले हम 8 6 10 लिख रहे थे वहां पे अगर मैं उस साइट्स को मल्टीप्लाई लगा दूं उस वैल्यू पे, तो क्या होगा, वो हमारी वो जो साइट्स हैं वही तो जा रही हैं यहाँ पे। कि अगर 8 साइड है तो 8, इसमें अगर आप देखो, अगर मैं इस वक्त साइट्स वाले वेरी अपने उसमें डाइस में फंक्शन में खाली 8 दे दूं या 10 दे दूं, तो बेसिकली क्या होगा, हमारी वो चीज क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी और बिना हमारे किसी कोई चेंज। अगर मैं 8 साइड होगा मेरे उसमें किसमें, रोल डाइस फंक्शन में, तो सिंपल वो क्या दे देगी, हमें वो साइड कैलकुलेट करके दे देगी। तो इससे क्या हुआ, हमारा कोड ऑप्टिमाइज हुआ और बेसिकली हमें अब डेफिनेशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल हम एक आर्ग्यूमेंट देके उसकी साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देके डिफरेंट साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन गाइस। तो गाइस हमने क्या देखा, फंक्शंस के बारे में देखा। और फंक्शंस बेसिकली क्या है, हमारे एक तरीके से ब्लैक बॉक्स हैं गाइस, जो क्या कंटेन करते हैं, जिसमें हमने 3 चीजें सीखी हैं। एक तो वो कोड कंटेन करते हैं, राइट, और दूसरी चीज हमने क्या सीखा कि वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, और जैसे हम वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं ऐसे ही हम फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा गाइस हमने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी सीखी है कि कैसे जो हमारा फंक्शन होता है उसके जो आउटपुट होता है हम उसे और जगहों पे भी यूज कर सकते हैं और रिपीटेटिव उसमें भी हम यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो हो गए गाइस हमारे फंक्शंस। तो गाइस अब क्या देख लेते हैं हम, जावा की डॉक्यूमेंटेशन। आपको कैसे पता लगा, जैसे अगर हम बोले कि यार मैंने आपको मैथ डॉट रैंडम के बारे में, अगर आपको फंक्शन के बारे में पता करना है, राइट, जिसका आउटपुट क्या कहता है कि वो 0 से 1 के बीच में
तो आपको ऑलरेडी कैसे पता चला? आपको अगर मैं पूछूं कि यार कहाँ से पता चला यार, तो क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं तो आपको ये बात पता चल गई, लेकिन वैसे कैसे पता चलेगा? तो वो पता करने के लिए गाइस हम कहाँ जाते हैं? जावा की डॉक्यूमेंटेशन में। तो जावा की जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो ऑनलाइन हमारी क्या है, अवेलेबल है गाइस। डॉक्यूमेंटेशन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी आप जब डेवलपर आगे जावा से थोड़ी सी आगे बढ़ोगे, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग में आओगे या फिर जावा के वेब डेवलपमेंट में जाओगे या फिर बूटस्ट्रैप और जेवीएम और सब में जाएंगे, हर जगह जरूरी नहीं है आपको हर चीज ऑलरेडी पता हो। तो हर क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन में हमें देखनी पड़ती है कौन सी चीज किस लिए होती है। तो थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंटेशन को आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं, हम थोड़ा सा वो देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंक्शन और उनके पैरामीटर्स। क्योंकि फंक्शंस के जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन में होते हैं। और उसमें क्या क्या बताते हैं? हमारे फंक्शन का डिस्क्रिप्शन होता है, उसके वेरिएबल कौन से वेरिएबल टाइप्स होंगे उसके, और उसके कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बताते हैं गाइस। हमारी जो ओरेकल है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है जावा की। तो अगर हम उसकी वेबसाइट पे जाएं तो आप देख सकते हो। अगर मुझे खाली जैसे हमारा क्या होता है, जैसे math.random हमने यूज करा, तो मैथ नाम की एक ऑलरेडी क्लास क्या है हमारी, वेल रिटन है, राइट। और उस मैथ डॉट की जो क्लास है वो क्या है, पब्लिक फाइनल क्लास मैथ, जो ऑलरेडी हमारी क्या है, लाइब्रेरीज में लिखी हुई है, जो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, राइट, मतलब इनहेरिट कर रहा है। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूं तो ये क्या है, द क्लास मैथ्स कंटेन मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशंस सच एज एलिमेंट्री एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम, स्क्वायर रूट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो ऑलरेडी गाइज इसमें जो फंक्शनैलिटी है हमारी वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, किसमें, क्लास में। और जो हमारा रैंडम था, राइट, मैथ डॉट रैंडम, वो क्या है, ऑलरेडी एक मेथड है जिससे हम एक्सेस करेंगे। हम थोड़ा सा इसकी और बिलो थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो हमें अलग अलग इसके क्या दिख जाएंगी, फील्ड्स दिख जाएंगे। उसमें क्या है, फील्ड में अगर हम देख लेंगे तो स्टैटिक डबल है और स्टैटिक डबल, राइट। तो इसमें दो चीजें हैं हमारी, एक ई है, तो द डबल वैल्यू दैट इज क्लोजर देन एनी ऑफ द बेस ऑफ द नेचुरल एल्गोरिथम्स। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा मैथ डॉट रैंडम, ऐसे ही हम मैथ डॉट ई लिख सकते हैं या मैथ डॉट पाई लिख सकते हैं। द वैल्यू, द डबल वैल्यू दैट इज क्लोजर टू एनी अदर पाई। तो बेसिकली ये चीज हम थोड़ा डिटेल में और जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम्स में उसमें देखेंगे क्या होता है। थोड़ी सी और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे तो हमारे हो गए फील्ड्स, उसके बाद क्या आ गए, मेथड्स। तो जो भी हमारे फंक्शनैलिटी होती है वो किसके थ्रू होती है, मेथड्स के थ्रू। किसके, एक क्लास के। तो मैथ हमारी क्या है, एक क्लास है। और जो रैंडम था, मैथ डॉट रैंडम, वो क्या था, एक मेथड था गाइस। और वो मेथड हमने जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे स्टैटिक डबल है, उसका मेथड का क्या काम है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डबल वैल्यू, ठीक है। स्टैटिक फ्लोट है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फ्लोट वैल्यू। तो ऐसी अलग अलग मेथड्स रिटर्न होते हैं एक क्लास में। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते रहोगे आपको अलग अलग क्या मिलती रहेंगी, क्लासेस मिलती रहेंगी, जिसमें एक तो किस टाइप के हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, और उनके पैरामीटर्स भी मिल जाएंगे आपको, और उस किस टाइप का पैरामीटर है उसके अंदर, राइट।